सो स्टार्ट करने लगे हम पनामा कैनाल के डिस्प्यूट के बारे में। राइट, सो फर्स्ट ऑफ ऑल पनामा कैनाल है किधर, ये देख लेते हैं। सो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बीच में यहां पर एक कंट्री है पनामा। सो अमेरिका यहां से जो भी चीज ट्रांसिट करना चाहता था, ट्रांसपोर्ट करना चाहता था, चाहे वो कोई ट्रेड रिलेटेड गुड्स हो या फिर कोई मिलिट्री इक्विपमेंट हो, तो यहां पर दो ओशंस, पैसिफिक और अटलांटिक ओशन जो है, उसको पूरा आप नीचे से घूम कर आओगे, इट इज गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट थिंग। और ऊपर वाले और नीचे वाले इलाके बहुत सर्द भी हैं। देन या तो आप कहीं पर अमेरिका में उसको लैंड करवाओगे, देन यू विल ट्रैवल होल ऑफ अमेरिका, इफ यू आपके दिमाग में है अमेरिका का मैप। सो बहुत ही डिफिकल्ट ये सारी चीजें थी, तो इसीलिए अमेरिका ने ही सपोर्ट करके बनवाया था यहां पर एक कनाल, ताकि बीच में से ट्रैवलिंग पॉसिबल हो सके। राइट, तो अब ऐसा क्या हुआ इन द मंथ ऑफ फरवरी 2025 कि ये दोबारा से न्यूज में आ गया। सो चाइना ने समन कर लिया पनामा का। पनामा इज अ कंट्री, राइट, बहुत छोटी कंट्री है, तो असल में वो डर के रहती है अमेरिका से या फिर चाइना से, कभी ना कभी घबरा के रहती है। सो पहले तो ऑब्वियसली अमेरिका से ही, अमेरिका अपने सारे नेबरहुड को अपना बैकयार्ड भी मानता था, वहां पर अमेरिका के अलावा किसी की इंटरफेरेंस एक जमाने तक बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाती थी। लेकिन नाउ चाइना इज वेरी पावरफुल, और चाइना ने अपने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जैसे बहुत सारे इनिशिएटिव के जरिए ऑलमोस्ट हर एक कंट्री, हर एक कॉन्टिनेंट, हर एक रीजन में अपनी इन्फ्लुएंस बढ़ा ली। सो नाउ दैट इज द बैकग्राउंड। हुआ क्या, पनामा के एम्बेसडर को चाइना ने बुला लिया, बिकॉज पनामा ने जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है उससे अपने आप को बाहर निकाल लिया था। अब यहां पर ज्यादा इंपॉर्टेंट ये हो गया समझना कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव क्या है। राइट, सो लेट्स सी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। दिस मैप इज गोइंग टू शो यू कि कैसे चाइना अपने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से पूरी दुनिया को कैप्चर करने की कोशिश कर रहा है। अब हुआ ये कि 1980s में चाइना ने ओपन डोर पॉलिसी अपनाई। बेसिकली एक सोशलिस्ट कंट्री प्राइवेट सेक्टर के लिए, फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए अपने दरवाजे खोलती है, अपनी इकोनॉमिक सिस्टम के अंदर जब बहुत ज्यादा चेंजेस करती है तो बोलते हैं इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हो गए। इंडिया ने किए थे मजबूरी में 1991 के अंदर, चाइना ने 1985 से स्टार्ट कर लिए थे ओपन डोर पॉलिसी, तो हमसे थोड़ा पहले। और प्राइवेट सेक्टर इन्वाइट किया और मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर बहुत जोर दिया, और अल्टीमेटली 21वीं शताब्दी शुरू होते होते 21st सेंचुरी, चाइना बिकेम द मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस ऑफ द वर्ल्ड। मतलब दुनिया में कहीं भी चले जाओगे आपको मेड इन चाइना प्रोडक्ट्स मिलेंगे, और इतनी स्केल के ऊपर प्रोडक्शन स्टार्ट हो गई कि उनसे सस्ता सामान बना पाना बहुत मुश्किल हो गया आज किसी भी और कंपटीटर के लिए। तो अब चाइना के पास बहुत पैसे थे, मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी, एंड चाइना अब क्या ढूंढ रहा है कि और मार्केट्स में कहां कैसे पहुंचे, और मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए और मार्केट्स में तो पहुंच जाएंगे, लेकिन और रॉ मटेरियल कहां से लेकर आए। तो रॉ मटेरियल लाने के लिए दुनिया के जिस जिस हिस्से में रॉ मटेरियल है, मिनरल्स हैं, और जहां जहां तक सामान पहुंचाना है, उसके लिए चाहिए थी कनेक्टिविटी। अब ये कनेक्टिविटी लाने के लिए चाइना ने क्या किया, अपनी डीप पॉकेट्स, अपने बहुत सारे पैसे जो उसने ये इकोनॉमिक रिफॉर्म से लेकर 21st सेंचुरी तक कमा लिए थे, उसका इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दिया टू बिल्ड व्हाट, टू बिल्ड ऑलमोस्ट एवरीथिंग। तो पोर्ट्स बनवाए जाएंगे, रेलवे लाइंस